Hello friends, welcome back. My name is Anita. In this video, we will learn second type of past tense, past continuous tense. In previous video, you will have learned first type of past tense, simple past tense means actions that happen in the past. But in this video we will learn today the actions going on in the past. बच्चा जानता है कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस का संबंध एक्शन या क्रिया से गहरा होता है क्योंकि टेंस बताता है कि एक्शन या कोई भी क्रिया कब हुआ है, किस टाइम में हुआ है या किस सिचुएशन में हुआ है। प्रेजेंट टेंस हमें बताता है कि एक्शन या कोई भी क्रिया होता है, होते हैं या होती है, हो रहा है, हो रहे हैं, हो चुके हैं, हो चुका है या होते आ रहे हैं या होता आ रहा है। एक्शन इसकी बात हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। पास्ट टेंस हमें बताता है कि कोई भी एक्शन या कोई भी क्रिया भूतकाल में हुआ है, हुआ था, हो रहा था, हो रहे थे, हो चुके थे, हो चुका था या होते आ रहा था या होते आ रहे थे। इस तरह की बात हम पास्ट टेंस में करते हैं। फ्यूचर टेंस में कोई भी एक्शन या कोई भी क्रिया होगा या होने वाला है उसकी बात हम करते हैं। मुझसे किसी ने सवाल अभी अभी पूछा है, What are you doing now? नाउ कहने से हमें समझ में आ जाता है कि प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। अगर दूसरा सवाल मुझसे पूछा जाता है कि What you were doing yesterday? कल आप क्या कर रहे थे, तो यस्टरडे से पता चलता है कि यह बीता हुआ कल के बारे में हम बात कर रहे हैं और कल आप क्या करोगे। लेकिन आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं पास्ट टेंस का दूसरा टाइप, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छी तरह से, बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए मैं आपको वापस प्रेजेंट टाइम में जाती हूँ और इस सवाल का जवाब देते हुए मैं कह सकती हूँ कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ? आप क्या कर रहे हो अभी? तो मेरा जवाब है आई एम टीचिंग नाउ। इट मीन्स अभी, कंटिन्यू कोई भी एक्शन या क्रिया हो रही है आपके सामने, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आई एम टीचिंग नाउ। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ? तो आपका जवाब होगा कि वी आर वॉचिंग योर वीडियो। हम आपका वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब से पता चल रहा है कि यह प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। जैसे एम का मतलब होता है हूँ, आर का मतलब होता है हैं। तो यहाँ साफ पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बात हो रही है और आपने पढ़ भी लिया है और इसके बारे में आपने जान लिया है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं। अब मैं बता दूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बीत जाता है तो उसकी स्मृति में या उसकी याद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। वो कैसे बनता है मैं बता दूं। दूसरा सवाल मुझसे पूछा गया कि आप क्या कर रहे थे, तो मैंने जवाब दिया आई वॉज कुकिंग फूड यस्टरडे। कल मैं खाना पका रही थी। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि आप कल क्या कर रहे थे,
तो आपका जवाब होगा, कुछ भी हो सकता है, वी वर डांसिंग, वी वर स्टडिंग। ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप क्या कर रहे थे कल। वी वर स्टडिंग यस्टरडे, हम कल पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ देख सकते हैं कंटिन्यूअस के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड किया गया है, कुकिंग एंड स्टडिंग। दोनों में देख सकते हैं या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो। जैसे यहाँ टीचिंग है, वॉचिंग है, कुकिंग है एंड स्टडिंग है। लेकिन कोई भी एक्शन प्रेजेंट टाइम का है या पास्ट टाइम का है, उसकी पहचान किस से होती है? यहाँ हेल्पिंग वर्ब से होती है। जैसे आई एम टीचिंग, वी आर वॉचिंग। एम हेल्पिंग वर्ब है एंड आर हेल्पिंग वर्ब है, जिसका अर्थ होता है हूँ, है। और इससे पता चलता है, इससे समझ में आता है कि यह प्रेजेंट टेंस मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है। और जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बीत जाता है तब उसकी याद में या उसकी स्मृति में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। जैसे आई वॉज कुकिंग फूड यस्टरडे, तो यहाँ देख सकते हैं कि वॉज एंड वर। वॉज मीन्स था एंड वर मीन्स होता है थे, था, थे। आई वॉज कुकिंग, वी वर स्टडिंग। मैं पका रही थी, हम पढ़ रहे थे। तो रहे थे, रहा था, इसकी पहचान होती है किस टेंस की? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की।